आज का प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। हो सके मिस किया हुआ क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछ ले। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली लाता रहता हूँ आपके तैयारी बेहतर करने के लिए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बिना देर किए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आबू पर्वत पर। आबू पर्वत पर दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? ऑप्शन है बुध, शिव, विष्णु या फिर सूर्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विष्णु। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता विष्णु थे। अगला प्रश्न है, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट प्रथम विद्वान थे जो गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किए थे। अगला प्रश्न है, एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रकूटों ने। राष्ट्रकूटों ने एलोरा गुफा का निर्माण कराया था। राष्ट्रकूट मतलब होता है किसी जगह पर शासन करने वाला राजवंश। अगला प्रश्न है, चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन है ग्रामीण सभाएं के लिए, लंका से व्यापार के लिए, धार्मिक सभाएं के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण सभाएं के लिए चोल युग प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, चोल साम्राज्य का संस्थापक है? ऑप्शन है आदित्य, विजयालय, राजेंद्र या फिर राजराजा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विजयालय। विजयालय चोल साम्राज्य का संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन है इल्तुतमिश को, बाबर को, मोहम्मद गोरी को या फिर अकबर को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? ऑप्शन है मुबारक शाह खलजी ने, मोहम्मद गजनवी ने, मुबारक शाह खलजी ने या फिर ये सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुबारक शाह खलजी ने। मुबारक शाह खलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन है? ऑप्शन है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला या फिर कर्नाटक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य है। अगला प्रश्न है, भारत का कितना % आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? ऑप्शन है 60%, 70%, 58% या फिर 67%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 58%। भारत का 58% आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन है अमेरिका में, भारत में, चीन में या फिर रूस में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति सामान्य रहती है, तीव्र हो जाती है, मंद हो जाती है या फिर कुछ भी नहीं होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंद हो जाती है। जनसंख्या की वृद्धि से आर्थिक विकास मंद हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि क्षेत्र को। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? ऑप्शन है अनार्थिक, आर्थिक, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना अनार्थिक और आर्थिक दोनों ही क्रिया है। अगला प्रश्न है, सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या फिर बैडमिंटन से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैडमिंटन से। सुदीरमन कप खेल बैडमिंटन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई थी? ऑप्शन है गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल में। गुप्त काल में बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। अगला प्रश्न है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? ऑप्शन है गुप्त काल में, कुषाण काल में,
मौर्य काल में या फिर हर्षवर्धन के काल में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल में। गुप्त काल में सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे। अगला प्रश्न है, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्तनधारी। चमगादड़ स्तनधारी वर्ग में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, एंजाइम होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। अगला प्रश्न है, रिक्टर स्केल निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है वायु की गति में, शरीर का ताप में, भूकंप की तीव्रता में या फिर सागर की गहराई में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूकंप की तीव्रता मापने में रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों की भाषा क्या थी? ऑप्शन है पाली, संस्कृत, हिंदी या फिर प्राकृत? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत। अगला प्रश्न है, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है लॉन टेनिस से, हॉकी से, बैडमिंटन से या फिर टेबल टेनिस से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉन टेनिस से। डेविस कप खेल लॉन टेनिस से संबंधित है। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट्स कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है हॉकी, फुटबॉल, लॉन टेनिस या फिर क्रिकेट? अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली लाता रहता हूँ आपकी तैयारी बेहतर करने के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल से। रॉबर्ट्स कप खेल फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पत्तियाँ हरी दिखाई देती है क्योंकि? ऑप्शन है हरे प्रकाश का अवशोषण करती है, हरे प्रकाश को परावर्तित करती है, हरे प्रकाश का अवशोषण और उसका परावर्तन भी करती है या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरे प्रकाश को परावर्तित करती है, इसलिए पत्तियां हरी दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? ऑप्शन है चावल, गेहूँ, बाजरा या फिर जौ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चावल। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन है कुशीनगर में, बोधगया में, वैशाली में या फिर सारनाथ में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपनी प्रथम उपदेश दिया था। अगला प्रश्न है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है लॉन टेनिस से, खो खो से, बैडमिंटन से या फिर टेबल टेनिस से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैडमिंटन से। थॉमस कप खेल बैडमिंटन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पौधे में लेटेक्स नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है पपीता के पेड़ में, बरगद के पेड़ में, आम के पेड़ में या फिर नीम के पेड़ में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीम के पौधों में लेटेक्स नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाले उपकरण को कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्डियोग्राफ। हृदय की धड़कन को अंकित करने वाले उपकरण को कार्डियोग्राफ कहते हैं। अगला प्रश्न है, वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण यंत्र को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेडिएटर। वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण को रेडिएटर कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे घातक है? ऑप्शन है चेचक, पोलियो, मलेरिया या फिर एड्स? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एड्स। एड्स रोग सबसे घातक रोग है। अगला प्रश्न है, अर्जुन अटवाल किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोल्फ से संबंधित है अर्जुन अटवाल। अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गया में। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई थी। अगला प्रश्न है, किसी लेंस की क्षमता किसमें व्यक्त की जाती है? ऑप्शन है डायोप्टर में, वाट में, जूल में या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डायोप्टर में। किसी लेंस की क्षमता डायोप्टर में व्यक्त की जाती है। अगला प्रश्न है, उत्प्रेरक एक पदार्थ है जो अभिक्रिया की दर बढ़ाता है, अभिक्रिया की दर घटाता है, अभिक्रिया की दर बदल लेता है या फिर अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिक्रिया की दर बदल लेता है।
अगला प्रश्न है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है विद्युत धारा ज्ञात करने में, प्रतिरोध मापने में, ऊंचाई मापने में या फिर कोणीय वेग मापने में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत धारा ज्ञात करने में गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, लार की प्रकृति कैसी होती है। ऑप्शन है निष्प्रभावी, अम्लीय, क्षारीय या फिर उभयधर्मी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अम्लीय। लार की प्रकृति अम्लीय होती है। अगला प्रश्न है, दूध के दांत किस आयु तक गिर जाते हैं। ऑप्शन है 12 वर्ष तक, 14 वर्ष तक, 16 वर्ष तक या फिर 19 वर्ष तक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 वर्ष तक। हमारे जितने भी दूध के दांत होते हैं वह 16 साल तक आते आते सब खत्म हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, दूध से दही जमाने में कौन से जीवाणु काम आते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध से दही जमाने में काम आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक। ऑप्शन है जल, पारा, सोडियम क्लोराइड या फिर वायु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायु। वायु ना तो तत्व है और ना ही यौगिक। अगला प्रश्न है, जेनेटिक कोड की खोज किसने की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड की खोज की थी। अगला प्रश्न है, शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। ऑप्शन है स्कर्वी, तपेदिक, सूखा रोग या फिर घेंघा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली लाता रहता हूँ आपके तैयारी बेहतर करने के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घेंघा। शरीर में आयोडीन की कमी से घेंघा बीमारी होती है। अगला प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है। ऑप्शन है धोने का सोडा, कास्टिक सोडा, नीला थोथा या फिर सिंदूर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धोने का सोडा। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम धोने का सोडा है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडो बैक्ट्रियन। इंडो बैक्ट्रियन ने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। अगला प्रश्न है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की। ऑप्शन है दशरथ ने, बिंदुसागर ने, अशोक ने या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, कण्व वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन है नारायण, सुशर्मा, वासुदेव या फिर भूमिमित्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वासुदेव। वासुदेव कण्व वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। ऑप्शन है तोल, दिनार, पन या फिर काकनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पन। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पन था। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। ऑप्शन है नालंदा, तक्षशिला, वैशाली या फिर उज्जैन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया। ऑप्शन है गौतम बुद्ध ने, खरगोन ने, अशोक ने या फिर चंद्रगुप्त ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक ने। अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाक्य। महात्मा बुद्ध शाक्य क्षेत्रीय कुल के थे। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी मौर्य साम्राज्य की स्थापना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। ऑप्शन है कुषाण, मौर्य, गुप्त या फिर कण्व। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्य। मौर्य प्राचीनतम राजवंश है।